खबर चंदौली जनपद के विकासखंड चकिया के कंपोजिट विद्यालय पचवनिया की है, जहां पर पिछले दिनों 5-6 दिनों से चल रहे नाटकीय घटनाक्रम का पटाक्षेप हो गया। वहां सहायक अध्यापक राम अवतार पांडे को जीत मिली और रिहा कर दिए गए। सहायक अध्यापक राम अवतार पांडे को जीत मिलने के साथ ही यह कहा जा सकता है कि सत्य की जीत हुई है। कहते हैं सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। पचवनिया के कंपोजिट विद्यालय में 6 दिनों से चल रहे घटना का हो गया पटाक्षेप और मिल गई राम अवतार पांडे को जीत। हो गए जेल से रिहा। पांडे की जीत पे ग्रामवासियों में खुशी का ठिकाना नहीं रह गया। छात्राओं ने अपना गलत बयानी कबूला और उनके पैर छू के आशीर्वाद लिए। पूरे ग्रामवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। फर्जीफिकेशन करने वालों को दिया करारा जवाब और उनको धूल धूसरित कर दिया गया। इस मामले में तथाकथित पत्रकारों की भी भूमिका संदिग्ध रही और उनके द्वारा लगाए गए आरोपों को फर्जी साबित कर राम अवतार पांडे रिहा हो ही गए। पूरे गांव में खुशी का माहौल व्याप्त है। पूरे ग्रामवासी मिलकर राम अवतार पांडे सहायक अध्यापक को गांव में माला फूल से लाद दिए गए। उनको फूलों का हार इतना पहनाया गया कि उनके गले से ऊपर तक दिखाई पड़ रहा था। उन्हें मिठाई खिलाई गई और पूरे ग्राम में उन्हें घुमाकर उनका हर्षवर्धन किया गया। उन्हें इस तरीके से अभिभूत किया गया कि उन्हें लगे कि नहीं, ग्रामवासी उनको पूरी तरह से मानते हैं। आइए देखते हैं पूरा मामला क्या था। मामला यह था कि पिछले दिनों शनिवार को ही कंपोजिट विद्यालय पचवनिया में कक्षा 7 की 3 छात्राओं ने शिक्षक राम अवतार पांडे पर छेड़खानी और अश्लील हरकत करने का आरोप लगा दिया था। आरोप लगाते ही रविवार को अभिभावकों संग हंगामा खड़ा हो गया था। छात्राओं के बयान और हंगामे के वायरल वीडियो को संज्ञान में लेकर संपूर्ण समाधान दिवस में मौजूद जिलाधिकारी ने तत्काल मामले की जांच कराकर दोषी शिक्षक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के निर्देश भी दिए थे। कोतवाली पुलिस ने मामले को आरोपी शिक्षक के विरुद्ध आईपीसी की धारा 354 और पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर शिक्षक को हिरासत में भी ले लिया। पूरे घटनाक्रम का उस समय पटाक्षेप हो गया जब रविवार को ही घटना का पटाक्षेप उस समय हो गया जब रविवार को ही ग्रामीणों संग कोतवाली में पहुंची। तीनों छात्राओं ने कोतवाल पर लगाया गया अपना बयान से मुकर गए। उन्होंने कहा कि ऐसा उन्होंने अनुदेशिका अर्चना और प्रधानाध्यापक राकेश कुमार के कहने पे किया है। वो ऐसा कतई नहीं उनके अध्यापक थे। आरोप था कि प्रधानाध्यापक और अनुदेशिका ने मिलकर रचा था इतिहास। कंपोजिट विद्यालय पचवनिया बीते अप्रैल माह में प्रधानाध्यापक राकेश कुमार द्वारा मिली भगत करके स्कूल में मौजूद लाखों रुपए मूल्य के पुराने लोहे के बेंच, पुरानी साइकिल, खिड़की, दरवाजे, पुरानी अलमारी सहित अन्य सामानों को भी चोरी से बेच दिया था, जिस पैसे के बंदरबाट में अनुदेशिका अर्चना भी शामिल थी। इसी मामले में पचवनिया गांव के ग्रामीणों द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को पत्र के माध्यम से भी अवगत कराया गया था। प्रधानाध्यापक के कृत्य का राम अवतार पांडे ने सहायक अध्यापक ने खुलकर विरोध किया था, जिसको लेकर प्रधानाध्यापक और अनुदेशिका की राम अवतार पांडे से बराबर तनातनी रहती थी। मौका मिलते ही प्रधानाध्यापक ने कहने पर अनुदेशिका ने राम अवतार पांडे को बदनाम करने की नीयत से छात्राओं से बरगला कर पूरा षड्यंत्र रच डाला था। वहीं बता दें कि इस मामले को दबाने के लिए तथाकथित पत्रकारों ने भी धन की उगाही की बात सामने आई। शिक्षक राम अवतार पांडे को षड्यंत्र में फंसाकर बदनाम करने की साजिश में प्रधानाध्यापक अनुदेशिका के साथ 2 कथित पत्रकार भी शामिल थे, ऐसा कहना है। छात्राओं और अभिभावकों का वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देने वाले तथाकथित पत्रकारों ने शिक्षक राम अवतार पांडे से फ़ोन पर पैसे की मांग की थी, जिसका वीडियो ऑडियो वायरल हो रहा था। उसी समय शिक्षक को बचाव में आ गए थे ग्रामीण। पूरी कर्तव्य निष्ठा से अपनी ड्यूटी देने वाले शिक्षक राम अवतार पांडे को षड्यंत्र में फंसाकर बदनाम करने वाले प्रधानाध्यापक अनुदेशिका के खिलाफ पचवनिया गांव के पूरे ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया था। युवा समाज सेवी से लेकर दर्जनों की संख्या में कोतवाली पहुंचकर उन्होंने बेगुनाह शिक्षक को रिहा करने की गुहार भी लगाई थी। ग्रामीणों ने पत्र के माध्यम से जिला प्रशासन को भी उनके रिहा करने की बात कही थी। आखिरकार सब पे विराम लगाते हुए जब राम अवतार पांडे रिहा होके कंपोजिट विद्यालय पचवनिया में पहुंचे तो वे ही छात्राएं जिन्होंने उन पर आरोप लगाए थे, उन्होंने पैर छू के आशीर्वाद लिए और कहा कि आप जैसे ही अध्यापकों की यहाँ पे ज़रूरत है, जो हम छात्राओं और सारे विद्यालय के छात्र छात्राओं को सही दिशा पर ला सकते हैं। खबरी न्यूज़ पर मेरा आरोप जो लगाए थे वो सदा गलत मिला, असत्य मिला। गांव के लोग, मीडिया के लोग, प्रशासन, हमारे विभाग के लोग, सभी लोगों के सहयोग से मैं दोष मुक्त हुआ। इसमें कुछ मीडिया के लोग भ्रष्ट थे ना, बाकी लोग आपका साथ दिए। नहीं, दोष किसी का नहीं है। लोग मिलकर
मतलब शिक्षकगण और स्टाफ और फिर ग्रामीण वासी और इसके साथ प्रशासन भी जो निराधार दोषमुक्त साबित किए, जिसकी वजह से आज माहौल में खुशियाँ दिख रही हैं। सत्य का विजय होना ही था। सत्य की विजय होती है। सत्य में विजय। जहां पर पिछले दिनों 5-6 दिनों से चल रहे नाटकीय घटनाक्रम का पटाक्षेप हो गया, वहां सहायक अध्यापक राम अवतार पांडे को जीत मिली और वे रिहा कर दिए गए। सहायक अध्यापक राम अवतार पांडे को जीत मिलने के साथ ही यह कहा जा सकता है कि सत्य की जीत हुई है। कहते हैं सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। पचवनिया के कंपोजिट विद्यालय में 6 दिनों से चल रहे घटना का हो गया पटाक्षेप और मिल गई राम अवतार पांडे को जीत। हो गए जेल से रिहा। पांडे की जीत पे ग्रामवासियों में खुशी का ठिकाना नहीं रह गया। छात्राओं ने अपना गलत बयानी कबूला और उनके पैर छू के आशीर्वाद दिए। पूरे ग्रामवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। फर्जिफिकेशन करने वालों को दिया करारा जवाब और उनको धूल धूसरित कर दिया गया। इस मामले में तथाकथित पत्रकारों की भी भूमिका संदिग्ध रही और उनके द्वारा लगाए गए आरोपों को फर्जी साबित कर राम अवतार पांडे रिहा हो ही गए। पूरे गांव में खुशी का माहौल व्याप्त है। पूरे ग्रामवासी मिलकर राम अवतार पांडे सहायक अध्यापक को गांव में माला फूल से लाद दिए गए। उनको फूलों का हार इतना पहनाया गया कि उनके गले से ऊपर तक दिखाई पड़ रहा था। उन्हें मिठाई खिलाई गई और पूरे ग्राम में उन्हें घुमाकर उनका हर्षवर्धन किया गया। उन्हें इस तरीके से अभिभूत किया गया कि उन्हें लगे कि नहीं, ग्रामवासी उनको पूरी तरह से मानते हैं। आइए देखते हैं पूरा मामला क्या था। मामला यह था कि पिछले दिनों शनिवार को ही कंपोजिट विद्यालय पचवनिया में कक्षा 7 के 3 छात्राओं ने शिक्षक राम अवतार पांडे पर छेड़खानी और अश्लील हरकत करने का आरोप लगा दिया था। आरोप लगाते ही रविवार को अभिभावकों संग हंगामा खड़ा हो गया था। छात्राओं के बयान और हंगामे के वायरल वीडियो को संज्ञान में लेकर संपूर्ण समाधान दिवस में मौजूद जिलाधिकारी ने तत्काल मामले की जांच कराकर दोषी शिक्षक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के निर्देश भी दिए थे। कोतवाली पुलिस ने मामले को आरोपी शिक्षक के विरुद्ध आईपीसी की धारा 354 और पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर शिक्षक को हिरासत में भी ले लिया। पूरे घटनाक्रम का उस समय पटाक्षेप हो गया जब रविवार को ही घटना का पटाक्षेप उस समय हो गया जब रविवार को ही ग्रामीणों संघ कोतवाली में पहुंची तीनों छात्राओं ने कोतवाल पर लगाया गया अपना बयान से मुकर गए। उन्होंने कहा कि ऐसा उन्होंने अनुदेशिका अर्चना और प्रधानाध्यापक राकेश कुमार के कहने पे किया है। वो ऐसा कतई नहीं उनके अध्यापक थे। आरोप था कि प्रधानाध्यापक और अनुदेशिका ने मिलकर रचा था इतिहास। कंपोजिट विद्यालय पचवनिया बीते अप्रैल माह में प्रधानाध्यापक राकेश कुमार द्वारा मिली भगत करके स्कूल में मौजूद लाखों रुपए मूल्य के पुराने लोहे के बेंच, पुरानी साइकिल, खिड़की, दरवाजे, पुरानी अलमारी सहित अन्य सामानों को भी चोरी से बेच दिया था, जिस पैसे के बंदरबाट में अनुदेशिका अर्चना भी शामिल थी। इसी मामले में पचवनिया गांव के ग्रामीणों द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को पत्र के माध्यम से भी अवगत कराया गया था। प्रधानाध्यापक के कृत्य का राम अवतार पांडे ने सहायक अध्यापक ने खुलकर विरोध किया था, जिसको लेकर प्रधानाध्यापक और अनुदेशिका की राम अवतार पांडे से बराबर तनातनी रहती थी। मौका मिलते ही प्रधानाध्यापक ने कहने पर अनुदेशिका ने राम अवतार पांडे को बदनाम करने की नीयत से छात्राओं से बरगला का पूरा षड्यंत्र रच डाला था। वहीं बता दें कि इस मामले को दबाने के लिए तथाकथित पत्रकारों ने भी धन की उगाही की बात सामने आई। शिक्षक राम अवतार पांडे को षड्यंत्र में फंसाकर बदनाम करने की साजिश में प्रधानाध्यापक अनुदेशिका के साथ 2 कथित पत्रकार भी शामिल थे, ऐसा कहना है। छात्राओं और अभिभावकों का वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देने वाले तथाकथित पत्रकारों ने शिक्षक राम अवतार पांडे पर पैसे की मांग की थी, जिसका वीडियो ऑडियो वायरल हो रहा था। उसी समय शिक्षक को बचाव में आ गए थे ग्रामीण। पूरी कर्तव्य निष्ठा से अपनी ड्यूटी देने वाले शिक्षक राम अवतार पांडे को षड्यंत्र में फंसाकर बदनाम करने वाले प्रधानाध्यापक अनुदेशिका के खिलाफ पचवनिया गांव के पूरे ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया था। युवा समाज सेवी से लेके दर्जनों की संख्या में कोतवाली पहुंचकर उन्होंने बेगुनाह शिक्षक को रिहा करने की गुहार भी लगाई थी। ग्रामीणों ने पत्र के माध्यम से जिला
प्रशासन को भी उनके रिहा करने की बात कही थी। आखिरकार सब पे विराम लगाते हुए जब राम अवतार पांडे रिहा होके कंपोजिट विद्यालय पचवनिया में पहुंचे तो वे ही छात्राएं जिन्होंने उन पर आरोप लगाए थे उन्होंने पैर छू के आशीर्वाद लिए और कहा कि आप जैसे ही अध्यापकों की यहाँ पे ज़रूरत है जो हम छात्राओं और सारे विद्यालय के छात्र छात्राओं को सही दिशा पर ला सकते हैं। खबरी न्यूज़ को में रहा एक खेलने आ